हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स का जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 12 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 13th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 13वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करना है। 36 क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ एलिमेंट दिए हैं, लिस्ट 2 में कुछ एलिमेंट दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ते हैं लिस्ट 1 की आइटम। लिस्ट 1 में क्या दिया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, लिस्ट सेकंड में क्या दिया गया है, लिस्ट सेकंड में बेसिकली इन्हीं की डिफिनेशंस दी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है एंड म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, और यही क्या होते हैं इसकी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। तो ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे व्हेन यू नो अबाउट दीज 4 टर्म्स। ये 4 टर्म के बारे में अगर आपको पता है तो आप इजिली इन्हें मैच करा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वही तरीका यूज करते हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं कि मैं आपको इन चारों टर्म के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर देखिएगा आप खुद ही मैच कर लेंगे कि कौन सा मतलब इसमें से राइट आंसर है। चलिए शुरू करते हैं ए से। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से ही समझ में आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली वो पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर है जहां पे क्या है, नाम क्या है इसका, लिमिटेड लायबिलिटी। वो पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर है जहां पे हर एक पार्टनर, ईच पार्टनर हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। हर एक पार्टनर की क्या हो, लायबिलिटीज जो हो वो क्या हो, लिमिटेड हो। ठीक है, लायबिलिटीज क्या हो, लिमिटेड हो, लिमिटेड। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक, लिमिटेड हो टू द अमाउंट दे पुट इनटू द बिजनेस, यानी एक पर्टिकुलर पार्टनर बिजनेस में कितना पैसा डाल रहा है केवल उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है जहां पे हर पार्टनर की जो लायबिलिटी है लिमिटेड है टू द अमाउंट दे पुट इन द बिजनेस। इस बिजनेस में जितना भी अमाउंट वो पुट करता है उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो नाम क्या है, पर्टिकुलर। पार्टनरशिप में एक वर्ड हो गया, ऐड हो गया है, पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बेसिकली वो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। वो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप स्ट्रक्चर जो बनता है, ठीक है, टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर जो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए बनाया जाता है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो उसे कहा जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एंड ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है ये डिसॉल्व हो जाती है एज सून एज दैट टारगेट इज अचीव। ये पार्टनरशिप जो होती है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, यानी जब वो स्पेसिफिक पीरियड बीत जाता है तो इसके बाद ये या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो ये होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक, अगला क्या है, सिंपली पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप तो हम जानते हैं इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, बिजनेस ऑपरेट करें, ऑब्जेक्टिव उसका क्या हो, प्रॉफिट कमाना, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, इसको पार्टनरशिप कहते हैं। अगला क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी बेसिकली एक तरीके का कह लीजिए ये भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें हर एक पार्टनर जो है वो एजेंट भी है। ठीक है, हर एक पार्टनर एजेंट भी है एंड प्रिंसिपल भी है। म्यूचुअल एजेंसी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर है जहां पे हर एक पार्टनर क्या है, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पार्टनर को अथॉरिटी भी है कि वो बिजनेस डिसीजन ले सके पार्टनरशिप का किसी दूसरी थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, तो एजेंट की तरह भी काम करता है, प्रिंसिपल की तरह भी काम करता है, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो मैंने आपको इन चारों के बारे में बता दिया है, तो चलिए मैच कराते हैं। सबसे पहला इधर क्या है, इट कैन बी फॉर्म, इधर अब लिस्ट 2 के आइटम पढ़ते हैं। इट कैन बी फॉर्म विद अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट बॉडी थ्रू देयर नॉमिनी। ठीक है, यानी ये वो पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल होंगे या बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं थ्रू देयर नॉमिनी। ठीक है, तो ये जो फीचर है ना, दिस इज द फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फीचर है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज, यानी ये किससे मैच होगा, 1 मैच होगा ए से। ठीक है, अगला क्या है, इट इज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर और फॉर पर्टिकुलर पीरियड, यानी ये पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक वेंचर, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। तो ये तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में होता है ना, ठीक है, यानी सेकंड मैच होगा बी से। अगला क्या है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल, तो ये तो सिंपली पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल, ठीक है, ये इससे मैच होगा। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो मैंने बताया था ये किसका है, ये म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, हर पार्टनर एजेंट भी है और क्या है, प्रिंसिपल भी है। तो आप देख रहे हैं ए मैच होगा 1 से, बी मैच होगा सेकंड से, सी थर्ड से एंड डी फोर्थ से। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे आंसर है, वेट वेट वेट, स्क्रीन चली गई, हाँ, यहाँ पे कौन सा आंसर है, यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल जो मेरा है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। और ये बताना जरूरी है क्योंकि हर दिन मेरे साथ काफी न्यू स्टूडेंट ऐड होते हैं जिन्हें मेरे चैनल के बारे में नहीं पता होता है, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ ये नहीं पता होता है। तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम स्टैट्स का ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, फिर मुझे लिखना पड़ता है कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में जरूर आप लोगों को बताती हूँ कि ये देख लीजिए, ये वो सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अगस्त 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। एंड मेरा सेकंड चैनल भी है, पूजा सिंह के नाम से मेरा सेकंड चैनल है, जिसपे मैं रिसर्च मेथोलॉजी, इनकम टैक्स एंड एचआरएम, ये 3 सब्जेक्ट अभी तक मैंने कवर किए हैं। एंड आने वाले टाइम में धीमे धीमे अपने सेकंड चैनल पे भी मैं और सब्जेक्ट कवर करूंगी। तो मेरे फर्स्ट चैनल के साथ मेरा सेकंड चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको ये दी गई है एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वैसे, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी आपको मेरे चैनल से रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। ओके और अगर आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि एज पर कैरोल मॉडल, ठीक है, एक कैरोल मॉडल है, कैरोल पिरामिड मॉडल इसका नाम है, ठीक है। तो एज पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैरोल मॉडल के अकॉर्डिंग जो 4 लेवल होते हैं सीएसआर के, सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो 4 लेवल होते हैं वो क्या है, क्या वो फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड लीगल है, या फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड इथिकल है, या फिलेंट्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड इथिकल है, या फिलेंट्रोपिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड इथिकल है, क्या है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कैरोल मॉडल, जो सीएसआर का जो कैरोल पिरामिड मॉडल है वो अगर पता है तो आप आसानी से बता देंगे कि 4 लेवल क्या थे। एज पर कैरोल मॉडल 4 लेवल ऑफ सीएसआर क्या है, आप आसानी से बता देंगे अगर आपको कैरोल मॉडल पता है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कैरोल मॉडल के बारे में बताती हूँ। पहले तो मैं आपको सीएसआर क्या है वो बताती हूँ, फिर उसके बाद कैरोल पिरामिड मॉडल क्या है वो बताती हूँ, फिर आप देख लेंगे कि इसमें से कौन सा सही आंसर है, खुद ही बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सीएसआर की। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कॉर्पोरेट यानी जो बिजनेस हाउसेज हैं उनकी सोसाइटी की तरफ, सोशल यानी सोसाइटी की तरफ क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर क्या है, कॉर्पोरेट की, बिजनेस हाउसेस की, सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर एक मॉडर्न डिफिनीशन दी थी सीएसआर की, सीएसआर की मॉडर्न डिफिनीशन दी किसने, कैरोल ने, CARROLL, कैरोल ने सीएसआर की मॉडर्न डिफिनीशन दी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कैरोल पिरामिड मॉडल, इसको कैरोल पिरामिड मॉडल कहा जाता है। दिस इज द डिफिनीशन गिवन बाय कैरोल ऑन सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिफिनीशन दी।
और इन्होंने कहा क्या कहा, इन्होंने कहा कि देयर आर 4 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच अ बिजनेस मतलब शुड फॉलो। ठीक है, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो बिजनेस को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहला है टू बी इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल। हर बिजनेस को क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। हर बिजनेस को इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, कम से कम बिजनेस पैसा तो कमाए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए कैरोल मॉडल में, पिरामिड मॉडल में। अभी मैं इसमें ही बता रही हूँ क्या क्या लेवल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू ओबे लॉ, यानी लॉ को फॉलो करें। जो बिजनेस हाउसेस हैं वो लॉ को फॉलो करें। ठीक है, तीसरा क्या है? टू बी इथिकली रिस्पॉन्सिबल। तीसरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू बी इथिकली रिस्पॉन्सिबल। टू बी इथिकली रिस्पॉन्सिबल, ये तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी क्या है? टू गिव टू फिलेंट्रोफिक कॉजेज। टू गिव टू फिलेंट्रोफिक कॉजेज। नेक्स्ट क्या है? टू गिव टू फिलेंट्रोफिक कॉजेज। ठीक है, तो ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सोच रहे होंगे फिलेंट्रोफिक का मतलब क्या है? तो फिलेंट्रोफिक का मतलब होता है टू बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीएसआर की, मतलब किसी भी बिजनेस की टुवर्ड सीएसआर। ठीक है, सीएसआर की जो डिफिनेशन बताई गई है उसमें बताई गई है कि बिजनेस जो है इनकी 4 ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। पहली क्या है? इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लॉ को फॉलो करे, टू बी इथिकली रिस्पॉन्सिबल एंड नेक्स्ट है फिलेंट्रोफिक कॉजेज होना चाहिए, टू गिव टू फिलेंट्रोफिक कॉजेज। ठीक है, और अब ये जो मॉडल है कैरोल मॉडल, इसको पिरामिड मॉडल क्यों कहते हैं जरा ये भी मैं आपको बता दूं। इसे पिरामिड मॉडल भी, पिरामिड कैरोल पिरामिड मॉडल ये इसका पूरा नाम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये पिरामिड के फॉर्म में ऐसे करके शो की गई है। सबसे फर्स्ट लेवल पे क्या आता है? इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल। ठीक है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। ठीक है, अगला क्या है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लीगली ओबे करे लॉ। ठीक है, ये दूसरा लेवल होता है। नेक्स्ट क्या है? इथिकल, इथिकल हो, जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए? इथिकल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फिलेंट्रोफिक। ठीक है, तो ये 4 लेवल इस तरीके से पिरामिड पे शो किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। ठीक है, तो इसको ऐसे पिरामिड के फॉर्म में शो किया गया है। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या है, बताइए यहाँ पे आंसर क्या है? तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, 4 लेवल जो सीएसआर के हैं एज पर कैरोल मॉडल वो क्या है? फिलेंट्रोफिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड इथिकल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन अ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 रिलेशनशिप बताए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, पहला क्या है? मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मोड, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, 2 मीडियन माइनस 3 क्वारटाइन डेविएशन इक्वल्स टू 2 मीन। ठीक है, तो ये 4 रिलेशन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरे चैनल पे बिजनेस स्टैटिस्टिक या कह लीजिए सिंपली जो स्टैटिस्टिक है उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है, जहां पे मैंने मीन पे सेपरेट वीडियो है, मोड पे सेपरेट वीडियो है, मीडियन पे सेपरेट वीडियो है, बहुत डिटेल में विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल कवर किया है। तो मीन मीडियन मोड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, ये समझना है तो आप वो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। तो मैं यहाँ पे मीन मीडियन मोड क्या है ये नहीं बताऊंगी, सिंपली मैं आपको रिलेशनशिप एक बताना चाह रही हूँ। इन तीनों के बीच में अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो याद रखिए एक स्टेटमेंट अभी मैं आपको बताती हूँ, तो वो स्टेटमेंट काफी मतलब जरूरी है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये जो यहाँ पे जो रिलेशन दिए गए हैं इनको थोड़ा मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो आपको अगर बेसिक पता है ना तो चाहे जैसे मॉडिफाई करके पूछा जाए यू कैन वेरी इजिली आंसर। तो स्टेटमेंट क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन, जो डिस्टेंस है द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन इज वन थर्ड, is one third of the distance between the mean and the mode. ठीक,
ये स्टेटमेंट समझ में आया? ये स्टेटमेंट बहुत काम का है क्योंकि मॉडिफाई करके किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन, द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन, मीन और मीडियन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड। ठीक, अब जरा इसको जरा मल्टीप्लाई करके ऐसे लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 मीन माइनस मीडियन इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। ठीक है, तो ये बन गया रिलेशनशिप। ठीक, अब ये थोड़ा और मॉडिफाई भी तो हो सकता है, वैसे तो ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप क्या इन चारों में कहीं पे दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ पे ये पूछा गया, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके भी तो पूछा जा सकता था, क्या पता ऐसे पूछ लिया जाता है। इसको अगर खोलेंगे तो क्या होगा, 3 मीन माइनस 3 मीडियन, 3 मीन माइनस 3 मीडियन इक्वल्स टू मीन माइनस मोड। ठीक है, ये हुआ। अब जरा मीन को एक तरफ ले आइए। ठीक है, ये जो मीन है इसको इस तरफ लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 मीन, इस मीन को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 मीन में से मीन माइनस गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 मीन, मैं अब थोड़ा छोटा लिख रही हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा 3, ये इस मीन को इधर ले आइए तो 2 मीन, और ये मोड को भी इधर ले आइए, प्लस मोड इक्वल्स टू माइनस 3 मीडियन को इधर ले आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 मीडियन, 3 मीडियन। ये आप देख रहे हैं, 2 मीन प्लस मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन। एक और रिलेशन निकल आया। ठीक है, ये देखिए एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, और ये दोबारा ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ। एक तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है कि मीन माइनस मीडियन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मीन माइनस मोड। फिर इसको मॉडिफाई किया तो ये निकल आया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए ना, क्या पता ये पूछ लेता 3 मीडियन इज इक्वल टू, जब आप इस स्टेटमेंट को खोलेंगे ना, ब्रैकेट को खोल के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी ये मिलेगा, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, ये मिलेगा। ठीक है, जब आप इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो क्या पता एग्जाम में ये पूछ लेता, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो या तो ये जो रिलेशनशिप है आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले अब लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अपने बुक से और पढ़ के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।